सर मैं समझ रहा हूँ सर, अभी जो चर्चा चल रही है इससे बढ़िया सदन चल नहीं सकता है। ये सबसे बढ़िया सदन चल रहा है। यदि आपको लगता है कि देश बेचने से ही आपका सदन चलता हो तो बेचते रहिए। सर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, मिनिस्टर को तो सुनने दो क्या कहना है। सर ये भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का राष्ट्रीयकरण 1976 में हुआ था और ये 1976 में तब किया गया था जब दो प्राइवेट कंपनी, एक बर्मा सेल और एक एयरसो, ये दो प्राइवेट कंपनी ने 1971 के वार में, युद्ध में, जब तेल देना इन्होंने नकार दिया था कि हम तेल नहीं देंगे, तब उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये प्रस्ताव रखा था इसको राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और कल यदि मान लेते हैं कि कल यदि आप इसको निजीकरण में करते हैं और कल वही हालत उत्पन्न होती है वार के समय में, दाम इसका बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, किरासन तेल का दाम बढ़ेगा जब प्राइवेट में जाएगा, दाम बढ़ेगा पेट्रोल का, दाम बढ़ेगा डीजल का, दाम बढ़ेगा रसोई गैस का, हर चीज का दाम बढ़ने वाला है। सर मैं खत्म। और सर उस दिन भी प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग जिस सेक्शन से आते हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और सर आप उसके चैंपियन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उनका रिजर्वेशन का क्या होने वाला है। ये जितने प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं अभी तक बार बार मांग किया जा रहा है इस विषय पर चर्चा होगी तो मुद्दा उठाइए, अभी कैसे मुद्दा हो सकता है। सर मैं खत्म कर रहा हूं, सर मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आप शहीदों के लिए, आप शहीदों के लिए सर, कारगिल में जो लोग मारे गए हैं शहीदों के लिए स्पेशल पेट्रोल पंप देते हैं, क्या प्राइवेट वाला स्पेशल पेट्रोल पंप देगा उनके लिए विशेष परिस्थिति में? इसलिए मैं आज सर आग्रह करना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट इसके खिलाफ में है और स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि द कमिटी हैड देयरफॉर रिकमेंडेड दैट दोज कंपनीज हु आर engaged in the raising infrastructures there was no need to disinvest in this wild sect company। मंत्री जी और उसके बाद सर लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट सर नहीं, मैंने आपको बोलने की इजाजत ही नहीं दी जी, इसको आपको भी बैठिए तो खत्म। मैं तो खत्म कर रहा हूं। रिकॉर्ड में कैसी इजाजत दे सकता हूँ? जीरो और कभी का खत्म होता है। प्लीज बैठिए। इसलिए सर इसको पार्लियामेंट से ही डिसाइड आपके नेता ने इस विषय पर चर्चा की है। लेट मी नो व्हाट शी हैज टू से। सॉरी अध्यक्ष जी, बाद में मंत्री जी का उत्तर से समाधान नहीं होगा तो that nothing will be done against the interest of the nation, and this house has a right to debate and discuss. Only after that the decision will be taken. But now it has come out that immediately let me know what the minister has to say. Please sit down. How can it be silent spectators to all these things, sir? What else can be more serious than the nation's this valuable assets are being sold by the minority members of this house? The majority of the members of this house, they are of one opinion that it should not be done. Yes. It should not be done, sir. Who you want, sir? You have been asking what you want. Please sit down. Of this country that the BPCL and HPCL, they profit making public sector undertakings. Yes. NALCO, the profit making prestigious Navaratnas, they should not be sold out in this manner. They are doing now. अध्यक्ष जी, HPCL और BPCL के विनिवेश के संबंध में विपक्ष के साथ ही चर्चा करना चाहते हैं। आप स्वयं साक्षी हैं, सरकार ने हमेशा इस चर्चा के लिए अपनी सहमति दी है। इसी सत्र में राज्यसभा में चर्चा हुई, लोकसभा में जब चर्चा का विषय आया तो ये तय किया गया कि सत्र के उत्तरार्ध में हम चर्चा करेंगे। उस समय कॉमरेड रूपचंद्र पाल ने यह सवाल उठाया कि सत्र के उत्तरार्ध में चर्चा तब मायने रखेगी अगर सरकार ये आश्वस्त करे कि जो अवकाश का समय है उसमें इन PSUs का चरित्र बदला नहीं जाएगा। मैंने स्वयं सरकार की तरफ से सदन में खड़े होकर यह आश्वासन दिया। अब जब अवकाश के बाद वापस हम बैठे
तो पहली ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय हुआ कि हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे, और जैसा विजय जी ने कहा था, तारीख भी तय हुई। आज ही सुबह इस सदन ने कार्य मंत्रणा समिति के उस प्रतिवेदन को स्वीकार किया है, जिसमें इस सप्ताह की पूरी कार्रवाई क्या होगी ये तय किया गया है। सर्वसम्मति से सदन ने उसे स्वीकार किया। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा, बल्कि आश्चर्य हो रहा है कि जब प्रियरंजन दास मुंशी जी इस सवाल को यहाँ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही चर्चा का नोटिस वहाँ कहा था, स्वयं सरकार ने स्वीकार किया। मैं अब फिर कह रही हूँ, सरकार को किसी तरह की कोई आपत्ति चर्चा पर नहीं है। अध्यक्ष जी, Please let us know what the government has to say. Please बैठिए। उत्तर तो आने दो गवर्नमेंट का। नहीं, रामजी लक्ष्मण बैठिए, प्लीज रूपचंद जी बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए, उत्तर तो आने दो मंत्री जी को, उन्हें उत्तर देने का अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है। अध्यक्ष जी, आश्वासन देने का समय कब होता है? चर्चा का निष्कर्ष निकलने के बाद ही तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि चर्चा जब करेंगे, उसमें जब जवाब देंगे, तो जो चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा, जो हाउस की सेंस आएगी, उसके आधार पर सरकार रिस्पॉन्ड करेगी। और मना नहीं किया, हर चीज में किया। मैं आपको भी इजाजत दूंगा, और हर चीज में नहीं किया होता तो इस तरह से सदन में फिर चर्चाओं के कोई मायने नहीं होते। अध्यक्ष जी, चर्चा इस पर हो जाए, चर्चा का जो निष्कर्ष निकले, सदन की भावनाएं सरकार के सामने आ जाए। प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय निश्चित तौर पर सरकार सदन की उन भावनाओं को सामने रखकर ही प्रतिक्रिया देगी। तो इसलिए मेरा बहुत विनम्रता से एक निवेदन है, वर्षों के बाद आज स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री पर बहस करने के लिए सदन बैठा है, आज उसकी चर्चा की जाए। और मैं प्रियरंजन दास मुंशी जी से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगी, अगली बीएसी की उसमें समय तय कर लें। अगर उनको लगता है 8 तारीख से भी पहले करना है, तो बेशक अगर समय आगे बढ़ाना है तो हम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। जिस रूप में चर्चा करना चाहें, चर्चा का नोटिस दे दें। अगली बीएसी में तय करते समय अगर आपको लगता नहीं 8 तारीख लेट है, हमें उससे पहले सप्ताह में करनी है, हम उससे पहले सप्ताह में करने को तैयार हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जल्दी देने के लिए मैं तैयार हूं। नोटिस दें, बीएससी तय करे, और निश्चित तौर पर सरकार चर्चा के निष्कर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया देगी।